चलिए गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर नंबर सेकंड में जाएंगे क्लास +2 में। आज जो टॉपिक होगा हमारा वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे एंड देयर वर्किंग रूल। किस किस के टाइप से क्वेश्चन को हम डील करेंगे और उनका क्या क्या वर्किंग रूल होगा। एओडी एप्लीकेशन डायरेक्टिव में चल रहे हैं। पहली टाइप है बाय यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सी थी? x1 छोटा x2 से, तो fx1 भी छोटा होगा तो इंक्रीजिंग। अगर साइन चेंज हो जाएंगे, x1 छोटा x2 से, तो fx1 बड़ा हो जाएगा तो डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का हमने देख लिया था। बाय यूजिंग डेफिनेशन शो दैट या प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कौन सा फंक्शन? ऑब्वियस है गिवन, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, सिंपली डिक्रीज करेगा इन गिवन टर्म। वो कहता है इसमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x या फाइंड द इंटरवल। इसमें इंटरवल निकालना होगा, इसमें इंटरवल गिवन वर्ड लिखा है, इनमें निकालना है फॉर ईच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या सिकली इंक्रीजिंग और सिकली डिक्रीजिंग। इसमें जो क्वेश्चन नंबर आएंगे वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18। सबसे पहले ये टाइप डिस्कस कर रहे हैं, इसके मैंने क्वेश्चन लिख दिए। तो कहता है शो दैट या प्रूव दैट या वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन जो भी दिया होगा इन अ गिवन इंटरवल, इंटरवल भी गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहली और तीसरी टाइप सेम दिख रही है, पर ये क्या है? बाय डेफिनेशन। ये वैसे ही हमने प्रूव कर दिया अपने रूल से। तो आज मैं सबसे पहले टाइप 2 करा रहा हूँ, फाइंड द इंटरवल का, उसका वर्किंग रूल करा रहा हूँ। देखो कैसे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसका वर्किंग रूल। वर्किंग रूल टाइप 2 का, फाइंड द इंटरवल निकालना या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x फॉर विच गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एक एक स्टेप को साथ साथ यहाँ लिख देता हूँ, एक एक स्टेप का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने क्या दे दिया है? 6 का दे दिया है, 6 का एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन उठा लिया 6। जिसको वर्किंग रूल में समझने में दिक्कत आएगी वो साथ साथ एग्जांपल को क्लियर कर लेगा। 6 का सेकंड पार्ट उठा लेता हूँ। वैसे तो जो मर्जी उठा लो, सब में एक ही बात है। चलिए, फंक्शन दिया हुआ है 2x³ माइनस, निकालना क्या है? 24x प्लस 160। इसमें इंटरवल निकालना है। इंटरवल कोई दिया नहीं हुआ तो इसमें इंटरवल निकालना है, और रियल में से हम इंटरवल अपने आप निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन है इसका वर्किंग रूल। जब वर्किंग रूल ना समझे, साथ में एग्जांपल दे रहा हूँ। फंक्शन क्या होगा? गिवन होगा, जैसे कि वो गिवन है, ये गिवन है। स्टेटमेंट एक बार चेक करें, ठीक है। फिर उसके बाद f' फाइंड कर दो। फिर f' क्या करा दोगे? फाइंड कर दोगे। कैसे? डिफरेंशिएट करा दोगे। तो करा दो डिफरेंशिएट, थोड़ा डायरेक्ट कराऊंगा, डिफरेंशिएट कराऊंगा 1 को, तो f' आ जाएगा। यह आ जाएगा 6x² माइनस 20। फिर मैं क्या कराऊंगा? 4 क्रिटिकल पॉइंट के लिए, 4 क्रिटिकल पॉइंट के लिए दो बातें चेक करूंगा। एक तो ये f' = 0, और दूसरी बात यहाँ से x की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी। फिर दूसरी बात, ऑल दोस वैल्यूज ऑफ x where f' क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो यहाँ से भी कोई x की वैल्यू आ जाएगी, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। मुझे ही पता है और आपको ही पता है। अभी खड़े पांव तो नहीं बता सकते, जैसे एग्जांपल में बताऊंगा कि कौन सी x की वैल्यू आएंगी जहाँ एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो कहता ये आ गया। फिर मैंने क्या निकाल दिया? 4 क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबसे पहली बात f' को क्या पकड़ा दूंगा? 0। 6x² माइनस 24 0 हो जाएगा, x² माइनस 4 0, x² इक्वल टू 4। x की दो वैल्यू आ गई, जैसा कि इसमें जिक्र किया गया। पर इसमें डबल दूसरा देखूंगा, जो f' है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? जो f' है कितना है? 6x² माइनस 24 है। जिन्होंने रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, पॉलिनोमियल आ गया, ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं जहाँ इंफिनिटी आयोटा 0/0 बना दे। ये क्या करेगा? ऑलवेज f' क्या करेगा? ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। जो रियल के लिए एग्जिस्ट कर गया उसकी तो बात ही खत्म होगी। क्यों? कोई x की ऐसी वैल्यू नहीं है
नो वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मीन्स आपने पेपर में पूरा नहीं लिखना, नो वैल्यू ऑफ एक्स मेक एफ डैश एक्स इन्फिनिटी आयोटा, इन्फिनिटी नहीं बना सकता, आयोटा नहीं बना सकता, क्या 0/0 बना सकता है? नहीं, ना बनाएगा 0/0, ना इन्फिनिटी, ना आयोटा, कुछ नहीं बना सकते एक्स की वैल्यू। क्यों? आप पुट करा के देख लो, आपको पता चल जाए तो। देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से रह गए इसमें? देयरफॉर इसमें क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से रह गए हैं सोचो। एक तो -2 और एक क्या रह गया 2। और जबकि इस एग्जांपल में क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से रह गए हैं सोचो। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से रह गए हैं? एक वैल्यू x1, एक x2, शायद कभी कभी यहाँ से भी आए तो x3 आई तो ठीक है, नहीं आई तो ना सी। हर बार आएगी, मैंने ये पक्का है। कभी इसमें से आएगी, कभी इसमें से आएगी, कभी दोनों में से आएगी, और है कभी इसमें से आ जाएगी, कभी इसमें से, कभी दोनों में से। जैसे इसमें दोनों में से लिया, उसमें से एक में से आई। अब क्या बना दो? इंटरवल बना दो अपनी तरफ से, बिल्कुल अपनी तरफ से बना दो। तो क्या बना दोगे? इंटरवल बना दो। इंटरवल, इंटरवल किसके बीच में बनाओगे? -∞ से इन्फिनिटी में। एक x1 ऑर्डर में लिखना, x2 x3, तो -∞, x1, x1, x2, x2, x3, x3, इन्फिनिटी। ये 4 इंटरवल बन गए। जैसे इसमें कितने इंटरवल बनेंगे सोचो? इसके इंटरवल बनाने पड़ेंगे तो क्या बनेंगे सोचो? -∞ से इन्फिनिटी। कितने इंटरवल बन जाएंगे सोच के देखो जरा? 3 बन जाएंगे इस केस में। तो -∞ से इन्फिनिटी कौन कौन वैल्यू रखता है? -2 और 2, -∞ से -2, -2 से 2, 2 से इन्फिनिटी। अब किसको चेक करा लूंगा बताओगे? f डैश x को। f डैश x कितना होगा जो फाइंड किया है? पहले एक इंटरवल में चेक करो, -∞ से x1 में f डैश c1 पे चेक कर लो। पॉजिटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग। क्यों बोला? सोच लो, f डैश c1 पॉजिटिव तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो क्या होता था? इंक्रीजिंग। क्यों? वही वाला रीजन है। स्लोप क्या होता था? थीटा एक्यूट होता था। सोचो, रीजन वही है। f डैश c1 क्या आएगा? पॉजिटिव, तो क्या आएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो c1 किससे बिलोंग करेगा? वेयर c1 किस में से लाई करेगा? ऑब्वियसली बात है, उसे बताने की जरूरत नहीं। c1 बिलोंग करेगा, कहां से c1 बिलोंग करता है सोचो? c1 किस में से बिलोंग करेगा? -∞ से लेके x1 में, इस इंटरवल में कोई वैल्यू होगी। अच्छा, क्यों पॉजिटिव इंक्रीज करेगा वो भी आप देख सकते हो। किससे बोला? ग्राफ से। इसका ग्राफ क्या होता है ये बोला, तो यहाँ थीटा क्या आ जाएगा? एक्यूट। एक्यूट हो जाएगा तो f डैश x क्या होगा? पॉजिटिव। तो किसका केस है? इंक्रीजिंग का। तो वही बोला भाई, पॉजिटिव आने पे क्या होगा? इंक्रीजिंग। और नेगेटिव आने पे क्या होगा? सोचोगे, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? तो नेगेटिव आएगा, दूसरा इंटरवल लो। दूसरा इंटरवल क्या लोगे? x1, x2। ऐसे सारे इंटरवल डिस्कस करोगे। f डैश c2 ले लो। नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग होगा? सोच लोगे, जो स्लोप होगा तो मैंने ग्राफ कितने बनाओ? दोबारा थीटा क्या आएगा? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज आने पे f डैश x क्या होगा? नेगेटिव। वैसे बताया हुआ है, नेगेटिव आने पे डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आने पे इंक्रीजिंग। इंटरवल सारे चेक करने हैं, ऐसा ना हो कोई इंटरवल रह जाए, कोई इंटरवल रह जाए, ऐसा ना हो। तो इसके भी इंटरवल बना लो। अब जब इंटरवल बना ली तो एक करके चेक करा लो। पहले वाला चेक कराओ, क्या वाला? f डैश x कितना आ रहा है? f डैश x 6x स्क्वायर -24। अब एक करके वैल्यू चेक करा लो। अब एक करके वैल्यू चेक करा लो। अब एक एक करके वैल्यू चेक करा लो। मतलब क्या बना लिए थे? समझ गए हो? ये क्या निकाले बताओ? क्रिटिकल पॉइंट। उन क्रिटिकल पॉइंट को किसमें डाल लो? इंटरवल में। इसमें -∞ से इन्फिनिटी में। सारे के सारे कौन सी इंटरवल बनाओगे? ओपन। क्यों? डेरिवेटिव का पंगा है। डेरिवेटिव हमेशा ओपन इंटरवल में चेक होती थी। तो f डैश x देख लिया, फाइंड कर लिया। फाइंड क्या कर लिया? f डैश x, ये लिखा हुआ है। फिर एक इंटरवल में कोई वैल्यू पुट कराओ, -∞ से x1 में, -∞ से x1 में एक वैल्यू पुट कराओ। मान लो c1 पुट करा दी, तो f डैश c1 क्या आ गया? पॉजिटिव। तो क्या आएगा? इंक्रीजिंग। क्यों आएगा पॉजिटिव में इंक्रीजिंग? ग्राफ यही बोलता था, जब इंक्रीज होता है तो f डैश x क्या आता है? पॉजिटिव। और दूसरा इंटरवल लूंगा c2 पे नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। क्यों? डिक्रीजिंग ग्राफ में f डैश x क्या होता है? नेगेटिव।
तो वही काम हमने इसमें भी करना है, इंटरवल सारे चेक करने हैं कि अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई थी, जब x की वैल्यू आ गई थी मैंने इंटरवल बना लिए थे, तो मैं f डैश x चेक करने जा रहा हूँ। पहला इंटरवल उठाओ, माइनस इंटू से -2 में कोई वैल्यू सोचो, कोई भी एक वैल्यू सोच लो, f डैश -3 सोच लो जो इसके बीच में लाई करेगी। 6 इंटू -3 का होल स्क्वायर -24, ये कितना आ जाएगा 54, 54 -24 क्या आ गया 30। मतलब ही नहीं क्या आएगा, बस पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है कि क्या आ रहा है बताओ। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा सोचो। क्यों बोला, वही वाला रीजन, स्लोप क्या आएगा पॉजिटिव। फिर अगला इंटरवल ले लो, अगला इंटरवल क्या लोगे -2 से 2 में, बताओ f डैश क्या ले लो 0 ले लो। जैसे ही 0 लोगे तो क्या आएगा -24, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा सोच लो। नेगेटिव, नेगेटिव आने पे क्या हो गया डिक्रीज। इंटरवल सारे डिस्कस करने हैं। फिर अगला क्या ले लो 2,3 2,∞, तो क्या ले लो f डैश 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी लो, 2 से इन्फिनिटी में कोई भी ले सकते हो। 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो क्या आएगा, बस खत्म कहानी। एक बार भी पढ़ोगे सारा आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी। एक बार भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि भैया पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, नेगेटिव है डिक्रीजिंग है। नोट करो फटाफट से, चलो।